नमस्कार। देश प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ फान्या देवांगन। बढ़ते हैं खबरों की ओर। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में भारतीय वायुसेना के काफिले पर आतंकवादी हमले में घायल हुए 5 सैनिकों में से एक की मौत हो गई है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी है कि शनिवार शाम आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों के एक वाहन पर गोलीबारी की। अधिकारियों ने कहा है कि सूरनकोट के सुनाई गांव में गोलीबारी की सूचना मिली है। सेना और पुलिस के जवानों को प्रभावित इलाके में भेजा गया है। अरविंदर सिंह लवली के भाजपा में शामिल होने पर आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा है, जिस दिन उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दिया था तब सबको पता था कि वे भाजपा में जाएंगे। भाजपा की यही राजनीति है कि दूसरी पार्टियों को तोड़कर वे इस प्रकार से करें, लेकिन आज भी दिल्ली के 7 सीटें इंडिया गठबंधन जीत रहा है। देखिए, जिस दिन उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दिया था, लगभग सब लोग ये बात जान रहे थे कि वो भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी की यही राजनीति है, दूसरी पार्टियों को तोड़ के इस तरीके की कोशिश करते हैं। मगर आज भी ये सब करने के बाद भी दिल्ली की 7 सीटें इंडिया गठबंधन जीत रहा है। यूपी के मैनपुरी में नहर में नहाने गए 3 बच्चों की डूबने की खबर सामने आई है। पुलिस ने इनमें से एक बच्चे का शव बरामद कर लिया है, बाकी 2 की तलाश जारी है। यह घटना मैनपुरी जिले के किशनी इलाके की है। पुलिस अधिकारियों ने इस मामले की पुष्टि करते हुए कहा है कि बचाव और राहत टीम ने शनिवार को एक बच्चे का शव बरामद कर लिया है, लेकिन बाकी 2 बच्चों की तलाश अभी भी जारी है। समाजवादी पार्टी की मैनपुरी लोकसभा सीट से उम्मीदवार डिंपल यादव ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के साथ रोड शो किया। डिंपल यादव ने कहा है कि मैं समझती हूँ महिलाएं मायूस है क्योंकि उनके बच्चों के पास रोजगार नहीं है। आज महंगाई है, स्कूल की फीस बढ़ गई है। जिन लोगों ने युवाओं का भविष्य खतरे में डाल दिया है, जिस तरह के हालात पूरे देश में हैं, यह सरकार की खामी है। वे परिवारवाद की बात करते हैं क्योंकि वे डरते हैं और जानते हैं कि समाजवादी पार्टी ने सरकार में रहते हुए कई काम किए हैं। महिला के तौर पर आपके क्या मुद्दे हैं और आप क्या अपील करते हैं यहाँ की महिलाओं से कि वो आपको क्यों वोट दें? महिलाओं को आज कहीं ना कहीं सभी महिलाएं मायूस हैं। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है। राहुल गांधी की रायबरेली से उम्मीदवारी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर कहा है कि 2 लोकसभा क्षेत्रों से लड़ने से बहुत सारे उदाहरण हैं। हम भी 2 लोकसभा से लड़ चुके हैं, नेताजी भी 2 लोकसभा से लड़ चुके हैं, प्रधानमंत्री भी 2 लोकसभा से लड़ चुके हैं। उन्होंने कहा कि इस बार रिकॉर्ड मतों से राहुल गांधी वायनाड और रायबरेली में चुनाव जीतेंगे। बहुत से उदाहरण है, नेता 2-2 लोकसभाओं से लड़ते हैं। हम भी 2 लोकसभा से लड़ चुके हैं, नेताजी भी 2 लोकसभा से लड़ चुके हैं, प्रधानमंत्री जी भी 2 लोकसभा से लड़ चुके हैं। तो ये ऐसा नहीं है। रिकॉर्ड मतों से इस बार राहुल गांधी जी और रायबरेली दोनों जीतने जा रहे हैं। चारधाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। उत्तराखंड के डीजीपी अभिनव कुमार ने तैयारी को लेकर मीडिया से बातचीत की है। उन्होंने बताया है कि हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। इनकी यात्रा को सुगम बनाने के लिए प्रशासन की ओर से टेस्ट पॉइंट बनाए गए हैं। बाहर से आने वाले यात्रियों को पहले पहाड़ों पर गाड़ी चलाने का टेस्ट किया जाएगा, फिर आगे रवाना किया जाएगा। वहीं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर डीजीपी ने जानकारी दी है कि बद्रीनाथ में एक थाना खोला जाता है, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री में चौकी खोली जाती है। अलग से भी होमगार्ड और सीसीटीवी की व्यवस्था की जा रही है। देखिए, इसमें सबसे बड़ी जो समस्या हमारे सामने आती है कि जो अधिकांश यात्री और वाहन बाहर से आते हैं उनको हिल ड्राइविंग का अनुभव नहीं होता। तो उसकी रोकथाम के लिए ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने चेक पॉइंट्स बनाए हैं और हिल ड्राइविंग का टेस्ट लेके वो गाड़ियों को आगे भेजने का प्रावधान है। लेकिन निश्चित रूप से गाड़ियों की संख्या इतनी रहती है कि हर एक का इस तरह से टेस्ट कर पाना ऋषिकेश में या जो हमारे एंट्री पॉइंट्स है वहाँ पे संभव नहीं है। तो इसमें मैं ज़रूर सभी तीर्थयात्रियों से अपील करूँगा जो अपने निजी वाहनों से आ रहे हैं या बसें चार्टर करके आ रहे हैं या टेम्पो ट्रैवलर्स के माध्यम से आ रहे हैं कि वो अपने स्तर से भी इस बात का एहतियात रखें कि जिस ड्राइवर के साथ वो ये यात्रा संपन्न करने आ रहे हैं वो स्वयं से भी इस बात
को सुनिश्चित कर लें कि वो ड्राइवर हिल्स में गाड़ी चलाने के लिए सक्षम है या नहीं, उसको उस बात की ट्रेनिंग है या नहीं। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने दिल्ली कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली के भाजपा में शामिल होने पर कहा है, जो एक बार जा चुके हैं, अगर वे दूसरी बार जा रहे हैं तो उनके बारे में क्या कहें। मैं सिर्फ यही कहूंगा कि जब तक लोकतंत्र में कुछ गड़बड़ हो जाए तो आप अपनी राय रखें, फिर अगर आपकी राय ना मानी जाए तो या तो आप पार्टी में रहकर अपना कार्य करिए या अपना रास्ता ढूंढें। भाजपा से भी लोग हमारी पार्टी में आए हैं, हर पार्टी में कुछ आना जाना होता है। वो पार्टी नहीं छोड़ा है, अब तो उनका स्थान आज। अच्छा, ये तो नहीं बात है। वो तो एक बार गए थे बीजेपी, उनको छोड़ के वापस आए थे कांग्रेस, फिर गए वापस। हाँ, अच्छी बात है, मुझे ये खबर नहीं मिली थी। लेकिन लेकिन जो एक बार जा चुके हैं और दूसरी बार गए थे, मेरे ख्याल में उसके बारे में क्या कहूँ मैं लोगों को। तो ये नया अनुभव नहीं है। मैं सिर्फ ये कहूंगा, देखिए, जब एक लोकतांत्रिक पार्टी के अंदर कुछ गड़बड़ हो जाए, इसका मतलब है कि एटलीस्ट कोई विषय पे हम अपनी राय बता सकेंगे, और अगर पार्टी नेतृत्व हमारी राय नहीं माने तो आप या रहिए और काम कीजिए, या आपके रास्ता ढूंढ लीजिए। तो कोई लोग ऐसे चले गए, जैसे मैंने बताया था, भाजपा से भी लोग निकल के हमारे तरफ आए हैं। हरियाणा में एक सिटिंग एमपी आया, बिहार में एक सिटिंग एमपी आया, तमिलनाडु में वो SC/ST सेल का अध्यक्ष पर भाजपा छोड़ दिया। हर पार्टी में कुछ आना जाना होता है। नेता HD रेवन्ना के हिरासत में लिए जाने पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है, जो एक्शन लेना चाहिए वो SIT ले रही है। SIT कानून के तहत कार्य कर रही है, जो कोई गलती करता है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जो एक्शन लेना चाहिए वो एक्शन गवर्नमेंट SIT ले रही है। SIT तो इंडिपेंडेंट, उन्होंने एक कमेटी की है, वो कमेटी जो काम कर रही है कानून के तहत कर रही है, और जो भी आदमी गलती करता है उसको शिक्षा जरूर होना चाहिए। और अगर कानून का भय किसी को नहीं है तो बहुत कानून के तहत देश अगर चलेगा नहीं तो सबको मुश्किल होता है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और RJD नेता तेजस्वी यादव ने PM मोदी की टिप्पणी पर कहा है, वे प्रधानमंत्री हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, वे बुजुर्ग हैं, उनका हक है, वे कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन वे झूठ अधिक बोलते हैं। काम की बात होनी चाहिए। मिथिला के लोग बहुत प्रबुद्ध लोग हैं, वे काम की बात सुनना चाहते हैं। 17 साल से बिहार में उनकी सरकार है, लेकिन उन्होंने यहाँ के लिए कुछ नहीं किया है। जैसे एक शहजादे दिल्ली में है, वैसे ही एक शहजादे पटना में भी है। एक शहजादे ने बचपन से पूरे देश को, और दूसरे शहजादे ने पूरे बिहार को अपनी जागीर समझा है। इन दोनों शहजादों के रिपोर्ट कार्ड एक जैसे ही हैं। इनके रिपोर्ट कार्ड में सिवाय घोटालों और बेलगाम कानून व्यवस्था के सिवाय कुछ भी नहीं है। अब देखिए, प्रधानमंत्री जी हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। वो पीरजादे हैं, पीरजादे के मतलब बुजुर्ग हैं, और हम लोग तो छोटे लोग हैं, उनका हक है, कुछ भी बोल सकते हैं। वो पीरजादे हैं, लेकिन सच कम झूठ ज़्यादा है। तो अब आए हैं दरभंगा मिथिला की धरती पे आए हैं, तो काम की बात होनी चाहिए। मिथिला के लोग बहुत प्रबुद्ध लोग हैं, वो काम की बात सुनना चाहते हैं, ना कि बेकार की बात सुनना चाहते हैं। झंझारपुर हो, मधुबनी हो, दरभंगा हो, लगातार NDA के सांसद, केंद्र में उनकी सरकार, और बिहार में उनकी 17 साल से सरकार, लेकिन यहाँ के लोगों के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ग्वालियर पहुंचे और कहा, मेरी जानकारी में आया है कि सरकारी ड्यूटी करके लौट रहे BSF के जवानों की बस पलट गई और इस घटना में कुछ जवान घायल भी हो गए हैं, जिनको इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। मैंने घायलों से मुलाकात भी की है। हमने डॉक्टरों और प्रशासन को हर संभव उपचार प्रदान करने की हिदायत भी दी है। मेरी जानकारी में आया कि सरकारी ड्यूटी करके BSF के हमारे जवानों की बस पलटी
और बस पलटने से कुछ घायल हुए, जिनको प्राथमिक उपचार के बाद कुछ लोगों को तो वहीं स्थानीय भांडेर दतिया की ड्यूटी में रखा था। 2 पेशेंट गंभीर थे, उनको यहाँ लेके आए। मैंने अभी मिल करके मुलाकात की और उनके कुशलक्षेम पूछा। इस अवसर पर सरकार गंभीर भी है, हर किसी व्यक्ति की तरह संवेदनशीलता के साथ हमने डॉक्टरों को भी हिदायत दी, प्रशासन को हिदायत दी कि जो योग्य इलाज हो सकता है वो सब इलाज करें। और मेरी जो जानकारी दी गई है कि वो अंडर कंट्रोल है, भगवान सब ठीक करेगा। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और विदिशा से भाजपा उम्मीदवार शिवराज सिंह चौहान ने विदिशा में रोड शो किया। शिवराज सिंह चौहान ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि यह जनता का आशीर्वाद है जो आज सड़कों पर बरसा है। यह अब अकल्पनीय अद्भुत है। मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे जनता का इतना प्यार मिलता है। मैं अभिभूत हूँ। मैं जब तक जीऊँगा जनता की सेवा करूँगा। जनता का आशीर्वाद है जो आज सड़कों पर बरसा। मेरे बुजुर्गों ने आशीर्वाद की वर्षा की, बहनों ने फूल भी बरसाए, आरती भी उतारी, भांजे भांजियों ने भी लाड़ दिया, मैंने उन्हें दुलार दिया और साथियों विवाह साथियों का भी सहयोग मिला। ये सब अकल्पनीय है, अद्भुत है। ऐसा प्यार का समुद्र उमड़ना, मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ जिसको जनता का ऐसा प्यार मिलता है। मैं अभिभूत हूँ, जनता को प्रणाम करता हूँ और मेरा ये संकल्प और मजबूत हुआ है कि मैं जब तक जीऊँगा अपनी जनता की सेवा में कोई कसर नहीं रखूँगा। मध्य प्रदेश के आगर जिला मुख्यालय में शनिवार और रविवार के दरमियान रात बदमाशों ने फिल्मी स्टाइल में सनसनीखेज हत्या की वारदात को अंजाम दिया। बता दें कि शहर के अर्जुन नगर में रात में कार से आए बदमाशों ने दोस्तों के साथ बैठे कृष्णपाल सिंह के साथ मारपीट की। इसके बाद उसे मलिखेड़ी रोड पर अधमरा फेंक कर चले गए। युवक को उसके दोस्तों द्वारा गंभीर अवस्था में अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही दम तोड़ दिया। बता दें कि पुलिस ने मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर 4 अन्य आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी पर बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। जीतू पटवारी के बयान को लेकर बीजेपी फिर इलेक्शन कमीशन पहुंची है। बीजेपी ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से पटवारी को प्रचार से बैन करने की मांग की है। बता दें कि पीएम मोदी पर की गई बयानबाजी को लेकर शिकायत की गई है। भिंड से में मीडिया को दिए बयान में पटवारी ने पीएम की तुलना रावण के साथ की थी। बता दें कि हफ्ते भर में जीतू पटवारी पर 4 एफआईआर दर्ज हो चुके हैं। मध्य प्रदेश के बैतूल में सड़क किनारे लगी रेलिंग को चुराने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। चोरी की घटना को अंजाम देने वाले 14 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इनमें 2 आरोपी नाबालिग बताए जा रहे हैं। वहीं पुलिस ने लोहे की रेलिंग जिसकी कीमत 15 लाख रुपए है और चोरी की घटना में उपयोग किए गए आयसर ट्रक को पुलिस ने जब्त कर लिया है। इसी बीच एक बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं। बीजेपी प्रत्याशी सरोज पांडे के समर्थन में भाजपा आज शक्ति प्रदर्शन करने वाली है। मरवाही में भाजपा के दिग्गज एकजुट होंगे। बता दें कि वित्त मंत्री ओपी चौधरी, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, वन मंत्री केदार कश्यप जाएंगे मरवाही। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं को देंगे जीत का मंत्र। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी सरोज पांडे के समर्थन में आज शक्ति प्रदर्शन करने वाले हैं। मरवाही में भाजपा के दिग्गज एकजुट होंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देने वाली है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। मरवाही में भाजपा के दिग्गज एकजुट होंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देने वाले हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी सरोज पांडे के समर्थन में शक्ति प्रदर्शन आज देखने को मिलेगा। मारवाही में भाजपा के दिग्गज एकजुट होंगे। वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र भी देंगे।
छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव एक बार फिर सुर्खियों में बना हुआ है। यहां से कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को मैदान में उतारा है। वहीं बीजेपी से संतोष पांडे अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। यह क्षेत्र पिछले 2 दशक से प्रदेश की राजनीति का गढ़ बना हुआ है। वहीं लोकसभा सांसद संतोष पांडे ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा है कि केरल के कांग्रेस नेता का वीडियो सामने आया है। कांग्रेस नेता गौ हत्या कर रहे हैं। भूपेश बघेल अब जवाब दे भूपेश बघेल को लेकर और कांग्रेस पर जमकर बरसे हैं। साथ रहने वाले और इस प्रकार से ये जो बड़ा चित्र जो दिख रहा है ये वही है रिजिन बुपट्टी। ये तो कोई भी कम से कम छत्तीसगढ़ में तो इस वीडियो को छत्तीसगढ़िया लोग देखना ना पसंद करेंगे। और भूपेश बघेल जैसा व्यक्ति, भूपेश बघेल सनातन की बात कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ी में बोल रहे थे। उनका ये वर्डिंग जो है ये धर्म कर्म ला कुछ नहीं जाना है, भारतीय जनता पार्टी वाले बने। तो मैं तो पूछना चाहता हूँ भाई कि ये जन है ये केरल के ओखर जन नेता है एकर बारे में भूपेश बघेल कुछ बोल ही थोड़ा बतावे। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।